हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना यार। तो स्वागत है आप सभी का कनेक्टेड एजुकेशन चैनल पे। और माई सेल्फ अभिजीत फिर से एक बार लेके आ गया हूँ एक लेक्चर इंटीग्रेशन का। पिछले लेक्चर जैसे हमने शुरू किया था तो उसमें बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि बेसिक थ्योरम्स होते हैं इंटीग्रेशन के, और जो नॉर्मल फॉर्मूलेज जो कि हमने डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन में लेके आए, तो वो फॉर्मूलेज पढ़े थे। तो आज हम क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे, ठीक। तो क्योंकि देखो इंटीग्रेशन काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी कुछ याद करने को है उसमें, और काफ़ी कुछ समझने को है, क्योंकि हर क्वेश्चन में तुमको कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा। पक्के से हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा। और फिजिक्स में भी यूज़ आता है कई जगह, फिजिक्स में तो नॉर्मल यूज़ आता है, और मैथ्स में तो क्वेश्चंस बनते हैं काफ़ी। और देखो बात ये है कि जो इंटीग्रेशन क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री घुसाड़ के देते हैं, ठीक। कि ट्रिग्नोमेट्री दे दें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अकेले चैप्टर का कोई एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बोर्ड्स में तो आते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो और 12th बोर्ड्स में तो ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, इन्वर्स है। तो बात ये है कि इंटीग्रेशन में तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री दे देंगे कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो करना होगा। तो आज क्वेश्चंस करेंगे यार, और जो हमारे 3 मेथड हैं, बेसिक जो 3 मेथड्स हैं, उसमें से एक मेथड पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से ही। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ट्राई करना। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। देखो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगी इंटीग्रेशन में, बस करो, ट्राई करो। पिछले पिछले जो लेक्चर पढ़े हैं बेसिक, उसी से रिलेटेड है ये। उस मतलब क्या इंटीग्रेशन में कुछ ज़्यादा कोई इस्तेमाल नहीं है, जो जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक। तो करते हैं। देखो ये 1/cos हो जाएगा, और इसको हम sin/cos में लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपना ये चीज़, ये हो गई अपनी ये चीज़, और ये 1/cos, तो ये हो गया अपना ये, ठीक। ये पूरा है। अब ये cos स्क्वायर से cos 4 दो कट जाएंगे, तो ये अपना आ जाएगा sin 6x प्लस cos की पावर 6x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। तो अब क्या करेंगे, ठीक। तो बात ये है कि अगर हम ऊपर ऊपर जो 6 है दोनों, उसको हम लोग 2 में किसी तरह लेते हैं तो शायद कुछ बन जाए यार। देख सकते हैं, ट्राई करने में क्या आता है, कर देते हैं। वैसे नॉर्मली देखो, जब 6 होता है पावर या 4 होता है तो तोड़ते हैं उसको, एक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, या फिर a क्यूब प्लस b क्यूब। तो यहाँ तो a क्यूब प्लस b क्यूब लग जाएगा, ठीक। तो ये हमारा ये चीज़ जो है, ये है कि साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, ये पार्ट जो है वो इतना है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब लगा देते हैं, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, मतलब साइन 4x प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है ही अपना, ठीक। तो ये बात है। अब ये तो सीधा 1 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको हमको फिर से स्क्वायर में करना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट स्क्वायर में आ गया है, इसको स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा। तो ये 1 है, ठीक। तो इसको लिखने का मतलब तो है नहीं। इसको तोड़ सकते हैं कि ये हो गया हमारा, ये पार्ट हो गया साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। ये पार्ट हो गया। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हम लोग को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, तो वो लिख देंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो दिख रहा होगा, ये तो 1 हो गया, ठीक। तो इसको ऊपर लिखते हैं अपन, देखो ये पार्ट तो 1 हो गया, ठीक। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक। ये बात हो गई। अब देखो क्या करते हैं, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं अपन, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1/sin
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, तो ये तो निपट जाएगा, 3 बचेगा सिर्फ, ये डी एक्स अपना और ये 3 डी एक्स। ठीक, ये पार्ट है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये तो सिंपल हो गया, तुम्हारा 3 बाहर आ जाएगा, डी एक्स का एक्स होता है वो तो हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, तो ऐसा करते हैं, ये लिख लेते हैं 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 लिख सकते हैं, लिख देते हैं अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 डी एक्स। ठीक, अब साइंस, अब इन दोनों को अलग अलग कर लो फिर से, तो साइन स्क्वायर एक्स को अलग करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स निपट जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब इसको अलग करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स जो कि हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 3x। ठीक, अब देखो ये पता है हमको सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan एक्स हो गया। ठीक, ये तो हमारा 3x है ही है, और कोसेक स्क्वायर एक्स कैसे ले आएंगे, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये माइनस कोट एक्स हो जाएगा, मतलब ये हो गया अपना tan एक्स, ये हो गया अपना माइनस कॉट एक्स, ये हो गया हमारा 3x और ये प्लस c। सिंपल, ये सब तुमको पता ही था, फॉर्मूले तो याद ही कर लिए थे हमने, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन है अपना मेंस का। ठीक, और ये शायद एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, मिसलेनियस जो एक्सरसाइज होती है एनसीईआरटी की उसमें ये दे रखा है क्वेश्चन, शायद, पक्का नहीं पता, इसी के जैसा है या फिर यही है। तो क्वेश्चन है अपना कि इफ़ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा डी एक्स इज इक्वल्स टू ax प्लस बी log ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस सी, देन ए बी क्या है। ठीक, इसमें ऑप्शंस भी हैं, तो ऑप्शंस हैं माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक, ये क्वेश्चन है। अब इसमें से ए बी की वैल्यू, सी तो कांस्टेंट ही है अपना, तो ए और बी की वैल्यू बतानी है। अब देखो इसने दे दिया है कि वो ये जो इसका जो, अगर मान लो चाहो तुम्हारे पास बहुत टाइम है तो तुम सारे एक एक ऑप्शन करके इसमें सारे इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये आ जाएगा, लेकिन उतना टाइम है नहीं हमारे पास, 1 मिनट में ख़त्म करना है हमको। तो बात ये है कि इसके 2 मेथड हैं, दिख रहे हैं 2 मेथड, एक तो अभी जो बताऊंगा वो है लंबा मेथड, और एक अगर हमको सब्स्टिट्यूशन आता है तो हम सिंपल x माइनस अल्फ़ा को t ले लेंगे और वो हो जाएगा, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो अभी तो हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा ही नहीं है, तो हम लोग दूसरा मेथड करेंगे। ठीक, तो दूसरा मेथड क्या होगा, इसको ये लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, साइन एक्स को अल्फ़ा अल्फ़ा निपट जाएगा, और ये तो साइन एक्स, इसको अपन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फ़ा ही लिख देंगे डी एक्स। ठीक, ये बात हो गई। अब इसको खोल दो साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से, तो क्या होता है वो फार्मूला, साइन ऑफ ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ अल्फ़ा कांस्टेंट है, अल्फ़ा तो कांस्टेंट ही है कोई ना, एक्स समा वेरिएबल है, तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा भी कांस्टेंट ही होगा, और नीचे साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा, और डी एक्स है वो बाद में आप देख लीजिएगा। तो इसको अलग अलग कर लो, तो जब अलग अलग करेंगे, एक सेकेंड, ये 1 मिनट, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो। ठीक, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, क्योंकि माइनस माइनस हमको मिलाना था ना, काटना भी तो है, और ये माइनस हो जाएगा। ठीक, बात ये हो गई, सिंपल, बस प्लस माइनस है, अभी भी ये एक्स ही रहेगा। तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा, ये पार्ट, जब इसको इससे डिवाइड किया तो ये निपट, अलग अलग कर लेंगे ना, तो बचेगा हमारा कॉस अल्फ़ा
और dx प्लस इसको करेंगे तो आएगा हमारा cot x माइनस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। बस हो गया। देखो हमको कॉट का डिफरेंशिएशन पता है, कॉट का इंटीग्रेशन पता है, और हमको कॉस का भी एक्स डी एक्स का भी क्योंकि कॉस तो हमारा कांस्टेंट ही हो गया ना, तो इसको क्या करें, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, यही कंटिन्यू हो रहा है, ये वाला स्टेप अभी बिठा दिया हमने। तो यहाँ जब कंटिन्यू करेंगे तो ये कॉस अल्फ़ा बाहर डी एक्स प्लस इसमें से साइन अल्फ़ा बाहर कॉट ऑफ x माइनस अल्फ़ा इंटू डी एक्स। अब देखो हमको आंसर भी दिखने लगा। कॉट का क्या होता है, लॉग साइन एक्स, कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स की तरह है, और डी एक्स क्या होता है x, तो ए तो हमारा कन्फर्म हो गया कॉस अल्फ़ा होगा, तो ए हमारा कॉस अल्फ़ा होगा। तो एक ही ऑप्शन है यार, सिंपल, तो यही वाला आंसर होना चाहिए, लेकिन हम चेक कर लेंगे वो भी। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस साइन अल्फ़ा इंटू लॉग ऑफ साइन x माइनस अल्फ़ा प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, ये आंसर है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक, सिंपल था। और बात ये है कि अगर मान लो यहाँ पर 2x माइनस अल्फ़ा होता, ये 2x होता, तो हम 2 से डिवाइड भी करते पूरे जो इंटीग्रेट किया उसको, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी थी ना कि अगर ax प्लस बी है तो इसके डिफरेंशिएशन डिवाइड भी कर देते हैं, जैसे a से डिवाइड कर देंगे। ठीक, लेकिन अभी इसमें है नहीं तो नहीं करेंगे, और क्या। तो देखो मेंस का क्वेश्चन भी हो गया। इसको अब सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे ना तो ये और आसान हो जाएगा। इसमें तो फिर तुमको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि यार साइन एक्स को हम लोग कैसे लिखें कि वो टूट जाएगा। जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। तो अब बात आती है कि कब पढ़ेंगे, तो अभी पढ़ेंगे एकदम। देखो 3 मेन टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, अब उसमें भी सब टाइप्स आते जाते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन 3 मेन टाइप के होते हैं। तो बात है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, तो पहला मेथड जो मतलब बहुत यूज़ आता है, लगभग हर क्वेश्चन में यूज़ आएगा। मान लो अगर उस मेथड से तुम स्टार्ट भी नहीं कर रहे हो तो भी कहीं ना कहीं तो वो यूज़ ही आ जाएगा, अगर अच्छा क्वेश्चन हुआ तो। पहला हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, दूसरा मेथड क्या होगा, बाई पार्ट्स। ठीक, बाई पार्ट्स में एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो याद करना है, और बस हमको देखना है कि पहला फंक्शन कौन होगा, दूसरा वो जब देखेंगे तो काफ़ी आसान है। वो पार्ट तो बाई पार्ट्स तो काफ़ी आसान है। और एक होता है अपना पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में काफ़ी आसान है, क्योंकि एक बार पढ़ लेंगे कि कौन सा फंक्शन किस तरह टूटता है तो फिर वो समझ में आ जाएगा। तो ये काफ़ी आसान है। अब देखो इसके और इसके क्वेश्चन तो दिख जाएंगे तुमको कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन से होगा या फिर बाई पार्ट से होगा, लेकिन इसका तुमको ढूंढना पड़ेगा कि भाई सब्स्टिट्यूट क्या करें, कैसे करें कि आ जाए हमारा जो भी है। तो एक बार सब्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे अभी, तो उससे पहले एक एग्जांपल देखते हैं और फिर उसमें देखेंगे कि यार कैसे सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है। ठीक, तो हमारा चलेगा अब सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, ये मेथड चले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि अगर मान लो हमको इंटीग्रेट करना हो ये चीज़, ठीक, ऐसे दे दिया तो कैसे करोगे यार, आता तो है नहीं हमको कि मल्टीप्लिकेशन में एक तो दोनों, और हम साइन एक्स क्यूब का कोई तो चीज़ होती नहीं। अगर साइन क्यूब एक्स होता तो एक बार सोचते, लेकिन उसमें भी कुछ कर नहीं पाते। लेकिन साइन एक्स क्यूब में क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज आ जाता है। अब देखो अगर हम ऐसा करें, मेन चीज़ होती है सब्स्टिट्यूशन में, अगर तुम बोर्ड्स में लिख रहे हो या फिर बोर्ड्स में लिख रहे हो तभी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ देखना, बाकी तुम इसको माइंड में भी कर सकते हो, लेकिन ज़रूर मतलब लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बात होती है कि किसी एक फंक्शन को हम टी यू वी कुछ भी मानते हैं, एक वेरिएबल मान लेते हैं। तो जैसे मान लो कि हम इसको यहाँ मानिए, अभी बता रहा हूँ तो मुझे तो पता ही है किसको मानना है, तो देख लो, ठीक ना। तो एक्स क्यूब को हम टी मान लेते हैं। अब एक्स क्यूब को ही क्यों टी मानना, एक्स स्क्वायर को क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि ये 2 स्टेप का होता है। जब भी सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं 2 स्टेप होते हैं। एक तो हमने एक्स क्यूब को टी मान लिया, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो डिफरेंशिएट कर दिया तो 3x² और ये हो गया dt/dx, मतलब कि ऐसा लिख सकते हैं कि 3x² dx = dt।
तो मेन मुद्दा ये होता है, मेन पार्ट ये होता है कि वेरिएबल के एक पार्ट को हटाना है और dx की जगह, जैसे हमने इसको t लिया तो अब dx की जगह भी हमको dt ही लाना पड़ेगा। एक वेरिएबल के साथ दूसरा वेरिएबल तो आ ही नहीं सकता ना यार, तो डिफरेंशिएट भी करते हैं। तो फंक्शन ऐसा चूज़ करते हैं, उसको t ऐसा मानते हैं कि उसका डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं dx के साथ हो, कहीं ना कहीं उसके साथ, उसका dx के साथ मेल हो, या तो फिर वो डिवीजन में हो dx के साथ, या फिर मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही होता है ज़्यादा, एडिशन तो होता नहीं है। ठीक, तो आ गया यार, हमको तो दिख गया भाई, एक्स क्यूब था, हमने t मान लिया, अब एक्स स्क्वायर भी हमको दिख ही रहा है। तो इसको ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वायर dx, देखो मल्टीप्लिकेशन में है दोनों, इज इक्वल्स टू dt/3। मतलब किसी तरह dx और जो डिफरेंशिएशन करने के बाद आया है वो मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, और वो चीज़ हमको इंटीग्रेशन में भी दिखना चाहिए कि वो है मल्टीप्लिकेशन में साफ साफ। तो ये पार्ट हो गया, अब बस क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको हम लिख देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे कि एक्स स्क्वायर dx क्या हो गया, एक्स स्क्वायर dx क्या हो गया, dt/3 और साइन एक्स क्यूब साइन t। ठीक, मतलब कि ये हो गया अपना साइन t dt। अब साइन t तो सबको पता है माइनस कॉस t होता है, तो ये हो गया माइनस कॉस t। ठीक, अब हमने t की जगह क्या लिया था, एक्स क्यूब, तो वापस रख दो, इसको वापस रखना होता है, ठीक ना, माइनस कॉस एक्स क्यूब हो गया अपना आंसर। तो हमको सब्स्टिट्यूशन में जो देखना है वो बात है कि एक फंक्शन को हम t मानेंगे, किसी भी एक फंक्शन को, अब आगे चल के डिनोमिनेटर के पूरे फंक्शन को मानते हैं या फिर कोई एक छोटे पार्ट को मानते हैं, उसको t मानेंगे। और न्यूमरेटर या फिर मतलब अगर मान लो सिंपल लीनियर है तो फिर हमको दिखेगा कि वो जो डिफरेंशिएशन करने के बाद आया है वो पार्ट, और dx मल्टीप्लिकेशन में है तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे dt उधर। ठीक, ये होता है बात। अभी क्वेश्चंस करते जाएंगे, समझ में आता जाएगा। तो ये सिंपल सा था, ये कॉन्सेप्ट बिल्डर था भाई अपना। तो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले जो एक मेन बात होती है सब्स्टिट्यूशन की, उसको हम जनरल फॉर्म में लिख के देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन में होता ये है कि तुम्हारा फंक्शन कोई होगा, एक मिनट में पहले लिख लेता हूँ। ठीक, देखो बात ये होगी कि तुम्हारा ऐसे दिखेगा, इंटीग्रेशन के अंदर पार्ट पूरा ऐसे दिखेगा कि एक कोई फंक्शन है gx, हाँ, उसके अंदर fx आ रहा है, किसी तरह आ रहा है, या तो फिर वो डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में, जो भी हो वो आ रहा है, fx अंदर आ रहा है, और fx का डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, fx का डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो जो fx है, अब देखो डिफरेंशिएशन को तो हम t मानेंगे नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, वो तो बात ही अलग हो गई। तो हम fx को t मान लेंगे, और fx को जब हम t मानेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो f डैश x इज इक्वल्स टू dt/dx, या फिर f डैश x dx इज इक्वल्स टू dt। तो बस हो गया, f डैश x हमारा हो जाएगा पूरा पार्ट dt, और ये हो जाएगा हमारा gt। ठीक, तो सिंपल gt dt, ये तो सिंपल हम लोग इंटीग्रेट कर ही लेंगे, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन उसको तो इंटीग्रेशन हमको पता ही है, और आगे चल के हम और सीखेंगे। लेकिन ऐसे भयंकर होंगे कि एक फंक्शन के अंदर ही दूसरा फंक्शन हो, फिर कैसे करेंगे। तो बात ये होती है कि फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लिकेशन दिखेगा, तो हमको जो फंक्शन है उसको t मानना है, डिफरेंशिएशन दिख जाएगा, dt के टर्म्स में उसको डाल देना है, मतलब t के टर्म्स में पूरा खत्म कर देना है। ठीक, तो आते हैं क्वेश्चन पे। सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, साइन 3x इंटू साइन 6x dx करते हैं। ठीक, ट्राई करते हैं, अगर आप समझ गए हो तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। देखो इसके तो 2-3 मेथड दिख रहे हैं सामने से ही, कि एक तो हम लोग 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगा दें, ठीक, नहीं तो हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है उससे कुछ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। बात ये है कि सबसे पहले इसको तुमको, इसमें कुछ हमको सब्स्टिट्यूशन दिख थोड़ी रहा है कि 6x को हम t मान लेंगे, ये कोई बात थोड़ी हुई। ठीक, तो हम sin 6x को चेंज करेंगे 3x के फॉर्म में, तो कैसे हो जाएगा। sin 2x का फॉर्मूला पता है, 2 sin x cos x। sin 2x क्या होता है, 2 sin of x cos x। sin 6x क्या हो जाएगा, 2 sin 3x cos 3x। ठीक, तो बस देखो sin 3x दिख गया हमको, sin 3x cos 3x dx। ठीक, 2 बाहर ले लिया, sin स्क्वायर 3x cos of 3x dx।
अब देखो, अब सब्स्टिट्यूशन यूज़ हो जाएगा एकदम अच्छे से, एकदम आसानी से यूज हो जाएगा। बात ये है कि चाहे तुम इसमें तो कुछ भी कर सकते हो, साइन कॉस आ गया साथ में, तब तो फिर तुम कुछ भी कर, या तो तुम साइन को टी मान लो या तो कॉस को टी मान लो, कुछ भी कर लो। तो मैं यहाँ पर कॉस को टी मान, नहीं साइन को टी मान ले रहा हूँ, ठीक। तो साइन 3x इज इक्वल्स टू टी। अब साइन 3x को x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करो, तो कॉस 3x इंटू 3 बराबर डी टी बाई डी एक्स। मतलब ये हो गया कॉस 3x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई 3, ठीक। डिफरेंशिएशन तो पता है ना, साइन का होता है कॉस और 3x का 3, तो ये हो गया। अब cos 3x ये दिख रहा है और उसके साथ dx मल्टीप्लिकेशन में ये पूरा पार्ट dt बाई 3 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो 3 में पहले ही बाहर ले रहा हूँ, तो ये 2/3 साइन 3x को हमने t माना है, तो ये हो गया अपना t स्क्वायर, और cos 3x dx हमारा dt बाई 3 हो ही गया, और 3 हमने बाहर ले ही लिया था। अब देखो t स्क्वायर को सबको आता है ना इंटीग्रेशन, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम यहाँ कर देंगे, तो 2/3 टी स्क्वायर का x टू दी पावर n का क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो t टू दी पावर 3 अपॉन 3। उसके बाद t में t हमने लिया साइन 3x को, तो 2/3 साइन क्यूब 3x अपॉन 3 प्लस c। वापस से हमने x के टर्म्स में लिख दी, खत्म काम हो गया ना, सिंपल था। साइन 6x को चेंज किया साइन 3x में, उसके बाद साइन कॉस मल्टीप्लिकेशन में है, तो तुम चाहे साइन को ले लो t या फिर कॉस को ले लो t, बात वही है, क्योंकि कॉस का भी डिफरेंशिएशन साइन के टर्म्स में ही आता है और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस के टर्म्स में आता है, तो बस कुछ भी हो सकता है। तो ये बात थी पहला क्वेश्चन हमारा सब्स्टिट्यूशन पे। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन पे ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो क्वेश्चन जितने ज़्यादा कर सकें हम लोग। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन दिखेगा नहीं, क्योंकि यार देखो 1/x 1/√x इन सब का डिफरेंशिएशन ना ज़्यादा अच्छा होता नहीं है, तो हम लोग ध्यान भी नहीं देते उतना। तो बात यह है कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो अगर देखो हमको √x का पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x। चाहे तो तुम ऐसे कर सकते हो कि x की पावर हाफ है तो हाफ को इधर लेके आएंगे, तो -1 करेंगे, इधर हाफ आ जाएगा, तो ये x की पावर -हाफ आ जाएगा, तो मतलब 1/2√x आ जाएगा, ठीक। तो √x का होता है 1/2√x, तो अब हमको देखना था कि उसका डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, ठीक। मतलब कि dx है अपना, और इसका डिफरेंशिएशन √x का डिफरेंशिएशन इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, क्योंकि अगर 2 को हटा दो तुम, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो 1/√x dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में है ये वाला पार्ट, ठीक। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो बस आ गया, अपन यूज़ कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो यूज़ ऐसे करेंगे कि मान, अगर देखो बात ये है कि तुम्हारे पास दिख रहा है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और एक पार्ट है जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो तुम पूरा फंक्शन ले लो t, ठीक, क्योंकि यार फिर उसको अलग से करके अच्छा नहीं लगता ना, तो पूरा फंक्शन 2 - √x ही हम t मान लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका 1/2√x, तो -1/2√x बराबर dt बाई dx। ये क्या हो जाएगा, 1/√x dx बराबर -dt 2dt, सॉरी -2dt, ठीक। dx आ गया, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ये डिफरेंशिएशन आ गया, दोनों हमको दिख रहा है साथ में, हो गया ख़त्म। इसको आप लिखेंगे हम 2dt है तो -2 बाहर कर लेते हैं, dt ये तो पूरा एक साथ चला गया ना 1/√x dx -2dt में, और इसको हमने t माना ही था, तो dt/t। 1/x का क्या होता है ln x, तो 1/t का क्या हो गया ln t, तो ये हो गया -2 ln ऑफ t प्लस c। अब t को वापस से जैसे x के टर्म्स में था वैसे रख दो, तो t को हमने क्या लिया था 2 - √x, तो 2 - √x प्लस c, ये हो गया अपना आंसर। कितना सिंपल था, देखो इसमें तो साफ साफ दिख रहा था कि √x को देखो कोई वैल्यू हम और ले नहीं सकते थे, √x को t मान सकते थे, तो अगर बाहर वाले को मान लेते t, तो ये तो पूरा अंदर वाला तो आ नहीं पाता ना इसके डिफरेंशिएशन में, लेकिन अंदर वाले को हमने t मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन इस वाले पार्ट का 1/2√x हो गया, तो 1/√x और dx मल्टीप्लिकेशन में है, ख़त्म हो गया, ठीक। ये भी आसान क्वेश्चन ही था। एक और क्वेश्चन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन पे ही है बेस्ड क्वेश्चन है अपना।
स्क्वायर dx अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन, ये तो काफ़ी आसान है, इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन क्वेश्चन काफ़ी आसान है। देखो बात ये है कि एक्स स्क्वायर है डी एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, मतलब उसका ये मतलब कोई पार्ट ऐसा होगा जिसका डिफरेंशिएशन ये एक्स स्क्वायर होना, एक्स स्क्वायर के टर्म्स में आना चाहिए। ठीक, तो अब क्या करें, तो यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, तो लेते हैं अपन कि एक इस पार्ट को हम टी ले सकते हैं। तो ए देख रहे हैं, बस ऐसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ए प्लस बी एक्स को तुम टी मान लो। ठीक हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए का तो कांस्टेंट है, निपट जाएगा, बी एक्स का बी हो जाएगा, बी डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब वो मैंने डी टी अपॉन डी एक्स डायरेक्ट भेज दिया, तो ये एक पार्ट हुआ भाई, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। अब इससे हम लोग एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू टी माइनस ए बाई बी। ठीक, ये चीज़ है। तो अब इसको वापस से लिखते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में बड़ी चीज़ हो तो ज़्यादा सही लगता है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा सही लगता नहीं है। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, टी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, डी टी बाई बी, डी टी बाई बी, और ए प्लस बी एक्स को हमने टी माना था तो टी स्क्वायर। अब जितने कांस्टेंट पार्ट बाहर ले लो, तो बी स्क्वायर बी क्यूब बाहर आ जाए, 1 अपॉन बी क्यूब, और टी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर डी टी। अब देखो सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब तुम खोल दो चाहो तो पूरा, 1 अपॉन बी क्यूब इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2at अपॉन टी स्क्वायर डी टी। अब सबको अलग अलग कर लो, तो 1 अपॉन बी क्यूब इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर 1 डी टी प्लस 1 अपॉन बी क्यूब, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है तो ए स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, डी टी, और इधर 2a कांस्टेंट है तुम्हारा पूरा, तो माइनस 2a अपॉन बी क्यूब, और टी स्क्वायर 1 अपॉन टी। ठीक, और डी टी। सिंपल, सॉल्व करो इसको, इन सब के तो आते ही हमको इंटीग्रेशन। डी टी क्या होता है टी, तो ये टी हो गया, फिर डी टी क्या होता है टी, तो ये टी हो गया, और 1 अपॉन टी का क्या होता है एल एन टी, तो माइनस 2a बाई बी क्यूब एल एन टी प्लस सी। अब हमने टी क्या माना था, टी माना था हमने ए प्लस बी एक्स, तो हर जगह जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर ए प्लस बी एक्स रख दो, खत्म, आंसर आ गया अपना। कितना सिंपल था ये पार्ट तुमको दिखे। मैंने बोला था ना कि अगर नीचे तुम्हारा मतलब जिसको हमको टीम मानना है, अगर उसमें दिख रहा हो कि यार लेकिन डिफरेंशिएशन से इसी का फर्क पड़ रहा है ना, ये तो जीरो ही हो जा रहा है, तो तुम पूरे को मान लो, क्योंकि बड़ी चीज़ छोटी हो जाए ज़्यादा सही है ना यार, छोटी चीज़ जितना कॉम्पैक्ट रखेंगे उतना सही है ना। तो ये भी हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये थोड़ा सही क्वेश्चन है, इसमें सोचना पड़ेगा अच्छे से। क्वेश्चन ये है अपना, एक मिनट में चेक कर लो, क्वेश्चन यही है ना, हाँ यही है क्वेश्चन। ठीक, तो ये है क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे क्या करना है, क्योंकि डायरेक्ट दिख नहीं रहा हमको। देखो बात ये है कि हमको किसी तरह न्यूमरेटर को बड़ा करना है यार, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा होता है तो फिर वो ऐसे हो जाता है, जैसे मान लो कि a प्लस ए अपॉन बी, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे, तो इसमें हम लोग a अपॉन ए प्लस ए अपॉन बी ऐसे कर नहीं सकते ना। लेकिन अगर इसका उल्टा हो कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए, तो इसको हम लोग कर सकते हैं कि 1 प्लस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए, ये कर सकते हैं। तो ये पार्ट ज़्यादा सही रहता है, न्यूमरेटर जितना बड़ा हो उतना ज़्यादा सही, डिनोमिनेटर बड़ा नहीं होना चाहिए। तो वैसे कुछ सोचना पड़ेगा हमको, लेकिन इसमें डायरेक्ट वो चीज़ आ नहीं जाए कि न्यूमरेटर कितना बड़ा है डिनोमिनेटर कितना बड़ा है। तो ऐसा करेंगे अपन कि आप लोग ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक मेथड, ऐसे काफ़ी मेथड हो सकते हैं, काफ़ी तरह सोच सकते हैं इसको, लेकिन मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि मान लेते हैं कि इसमें 2 तो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक, ऊपर नीचे न्यूमरेटर में, तो sin x माइनस कॉस x। अब पता चले क्यों किया हमने। देखो अगर 2 sin x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin x को हम ऐसे लिख दें अगर, तो कोई दिक्कत होगी, देख लीजिएगा आप लोग, sin x प्लस कॉस x प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। तो कॉस एक्स निपट जाएगा, 2 साइन एक्स जो कि था पहले ही, कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं। ठीक, फंक्शन में जो पहले था वैसा ही है अभी भी। बात ये है कि हमने इसको ऐसे लिखा क्यों। देखो हमको चाहिए कि ये किसी तरह बड़ा हो, न्यूमरेटर एक बात बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर के साथ कुछ थोड़ा कटे, अगर अलग अलग करें तो कटे। अब देखो एक ये पार्ट तो पूरा ही निपट गया ना,
ये वाला पार्ट तो जब अलग अलग होगा, ये अपॉन ये प्लस ये अपॉन ये, तो ये तो निपट ही जाएगा ना पूरा। अब इसको फिर हमको सोचना पड़ेगा, वो भी आसान है। तो ये पार्ट जो भी हम लोग करेंगे, ये चीज़, ये हमारे एनसीईआरटी में भी है एक क्वेश्चन, ठीक। ये काफ़ी सही लगता है मुझे तो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक। तो ये तो पूरा 1 हो गया, तो डी एक्स हो गया, इसका तो कोई चिंता ही नहीं है, तो हो जाए। अब इसका सोचना है हमको। देखो ये चीज़ हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे बहुत सही लगा था ये पार्ट, ठीक, और मुझे याद है अभी तक। ये बात ये है कि अगर तुम मान लो कि ये डी एक्स है अपना यहाँ पर, मान लो कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टी है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी। अब ज़रा इसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, और डी टी बाई डी एक्स था, तो इसका डी एक्स हमने पहले इधर लिख दिया, और डी टी, देखो दिख रहा है हमको, साफ साफ दिख गया कि इसको हमने टी माना, नीचे वाले को टी माना, तो जो डिफरेंशिएट करने के बाद आया और डी एक्स मल्टीप्लिकेशन में साथ में आ गए, एकदम सिंपल हो गया। मल्टीप्लिकेशन में देखो साथ में है ये दोनों ऊपर, तो हमने टी माना इसको, नीचे टी, और ऊपर पूरा पार्ट डी टी हो गया, सिंपल। और ये तो हमारा डी एक्स था ही, तो ये तो एक्स हो गया। अब 1/t क्या होता है, एल एन टी, हाफ ऑफ एल एन टी प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। अब टी को तुम रिप्लेस कर दो, यहाँ लिख देते हैं हाफ ऑफ एल एन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। ये हो गया आंसर। कितना सही था। देखो इसमें बस इतना सोचना था कि मैं बता रहा हूँ ना, अगर तुमको कोई क्वेश्चन में ऐसे दिया हो और तुमको मतलब ऐसे डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, तो तुमको मोस्ट ऑफ द टाइम यही करना पड़ेगा कि न्यूमरेटर तुमको किस तरह बड़ा करना पड़ेगा। न्यूमरेटर हमने, ताकि उसको अलग अलग लिखें हम लोग, जैसे ये अपॉन ये लिखें तो कुछ कटे, क्योंकि अब जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर छोटा है तो हम लोग अलग अलग लिख नहीं सकते ना यार, बात ये है। तो ये तो पूरा ही नहीं पड़ गया, और इसके लिए हमने एक अच्छी चीज़ पढ़ ली, ये तो याद कर लो, एकदम अच्छे से याद कर लो। ये काफ़ी, ये यूज़ आएगा किसी न किसी एग्जाम में, तो यूज़ आएगा ही। ये काफ़ी सही बात है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हमने टी मान लिया, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ गया, डी एक्स डी टी, तो ये पूरा पार्ट डी टी हो गया, ये तो टी माना ही था, बस सिंपल हो गया। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन में मेन बात यही थी कि यार देखो हमको कुछ ना कुछ तो मानना, हमको दिख जाएगा। एक तो सबसे मेन बात, जो भी सबसे मेन बात रही कि यार अगर कोई फंक्शन ऐसे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दिया हुआ हो कि ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, अगर नीचे मान लो एक ही चीज़ है और ऊपर मान लो एक ही चीज़ है, नीचे तुम्हारी बहुत सारी चीज़ हो कि ये, तो इसको तुम ऐसे नहीं खोल सकते कि ए अपॉन 2x क्यूब, ए अपॉन बी, ए अपॉन सी, ऐसे नहीं खोल सकते। तो अगर ऐसे कुछ दिया हो तो किसी तरह तुमको न्यूमरेटर बड़ा करना पड़ेगा, किसी तरह। या तो तुम ऐसा देख लो कि डिनोमिनेटर में पूरी ही चीज़ को टी मान रहे हैं, क्योंकि प्लस में दिया हुआ, प्लस माइनस में दिया, मल्टीप्लिकेशन में दिया नहीं है, पूरी ही चीज़ को टी मान रहे हैं, तो ऊपर जो न्यूमरेटर में है वो डी एक्स के साथ डिफरेंशिएट होने के बाद मल्टीप्लिकेशन में आ जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा हो तो किसी तरह तुमको उनको न्यूमरेटर बड़ा करना होगा, और डिनोमिनेटर को जैसा है वैसे ही रहने दोगे यार। तो न्यूमरेटर बड़ा करोगे तो उसको फिर अलग अलग लिखोगे तो वो कटेगा, ठीक। सब्स्टिट्यूशन में मेन बात ये थी, हमारी मेन क्रक्स था सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन हर जगह यूज़ होगा, सबसे बड़ी बात, सब हर जगह यूज़ होगा। तो यार देखो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो क्वेश्चन तो जितने भी लेक्चर होंगे ना उसमें सब्स्टिट्यूशन तुमको यूज़ आ ही जाएगा। सब्स्टिट्यूशन में तो मास्टर हो जाओगे एकदम अच्छे से। बस तुमको देखना है कौन सा फंक्शन टी लेना है, उसके बाद तो दिख जाएगा सारा पूरा। तो अब आते हैं दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड था हमारा, मेथड 2 जो था हमारा इंटीग्रेशन का, वो था हमारा बाई पार्ट्स, ठीक। काफ़ी आसान है, काफ़ी सरल, ये तो दिख जाएगा तुम, इनके क्वेश्चंस तो काफ़ी इजीली दिख जाएंगे। तो बात ये होता है कि बाई पार्ट्स कब यूज़ करें, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कब करें। अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शन हो, कोई दो फंक्शन ही हो, और वो दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई करके एक नया फंक्शन, मल्टीप्लाई करके एक नया फंक्शन हो, और वो उसका फिर पूरा इंटीग्रेशन हो, तो फिर कैसे करेंगे। मतलब जैसे कोई एक फंक्शन है तुम्हारा जी एक्स और एक फंक्शन है तुम्हारा एफ एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन हो तो कैसे करेंगे। ये होता है मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो इसका एक पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैसे क्या करना है। तो फार्मूला ये होता है हमारा कि u एक फंक्शन है और v एक फंक्शन है, और ये दोनों इंटीग्रेशन है। तो
क्या हो जाएगा, इसका इसका वैल्यू मतलब क्या आएगा, इंटीग्रेशन करके क्या आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिसको बाद में सब सिंप्लीफाई करना काफ़ी आसान हो। तो होता ये है कि एक इसमें कोई फर्स्ट फंक्शन होता है, एक सेकंड फंक्शन होता है। तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, ये भी एक बात होती है, इसका भी एक रूल होता है आइलेट रूल, ठीक, वो भी पढ़ेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट फंक्शन, मैं मान रहा हूँ कि यू फर्स्ट फंक्शन है, ठीक, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है dx, ठीक, ये है हमारा फार्मूला। काफ़ी लंबा फार्मूला है लेकिन याद करने का तरीका एकदम आसान है कि देखो फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको हमने अभी मानने के लिए हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं। इसका एक रूल होता है जो डिसाइड करता है कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा। मान लो इसको हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, तो होता ही है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब पूरा इंटीग्रेशन है लेकिन उसमें डिफरेंशिएशन ऑफ u आएगा और इंटीग्रेशन ऑफ v आएगा, उसका फिर पूरा इंटीग्रेशन होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो दिख जाएगा। अब बात ये होती है कि यार फर्स्ट फंक्शन किसको माने, सेकंड फंक्शन, तो जो रूल है हाईलाइट रूल वो ये बताता है कि फर्स्ट फंक्शन किसको माने, लेकिन किस बेसिस पे बताता है, बेसिस ये होता है कि जिसको इंटीग्रेट करना आसान है उसको तुम सेकंड मान लो तो वो इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा। जिसको इंटीग्रेट करना आसान है ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा। और जिसको डिफरेंशिएट करना, मतलब जो इंटीग्रेशन करना उतना ईजी नहीं है, काफ़ी हार्ड है, तो उसको तुम सेकंड फंक्शन मतलब फर्स्ट फंक्शन मान लो। जिसका इंटीग्रेशन ईजी नहीं है उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, क्योंकि फिर वो इंटीग्रेशन के अंदर नहीं जाएगा ना यार। हमको जब इंटीग्रेशन पता ही नहीं है तो उसके अंदर क्यों डालेंगे हम। तो रूल जो होता है वो होता है हमारा आइलेट रूल, ठीक, आइलेट रूल। आइलेट रूल क्या होता है, ये बेसिस होती है इसकी कि ईज ऑफ इंटीग्रेशन कैसा है, ईज ऑफ इंटीग्रेशन किसका किस ज़्यादा है। तो जब नीचे नीचे तो आई का मतलब होता है, पहले मैं लिख देता हूँ, आई होता है इसमें इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। एल होता है हमारा लॉग फंक्शन, ए होता है एल्जेब्रिक, और टी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ई होता है हमारा एक्सपोनेंशियल, ठीक, ये बात है। अब कैसे पता करें कौन सा फर्स्ट फंक्शन है, तो जो सबसे ऊपर होगा, मतलब अगर मान लो दो फंक्शन है, मान लो एक फंक्शन एल्जेब्रिक है x हो गया और एक फंक्शन तुम्हारा log x है, तो अब x और log x में दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, मान लो ऐसे है x है और log x है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में और इंटीग्रेशन में। अब किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, तो अब यार हमको दिख रहा है ना कि इसके रूल के हिसाब से कि नीचे जाने पे इंटीग्रेशन का ईज बढ़ता है, नीचे जाने पे इंटीग्रेशन का ईज बढ़ता है। इनवर्स को इंटीग्रेट करना काफ़ी मुश्किल है, लॉग को इंटीग्रेट करना काफ़ी मुश्किल है, उसके बाद एल्जेब्रिक तो ठीक ठाक है और ट्रिग्नोमेट्री की हमको समझ में आ गई है। e की पावर x तो काफ़ी ईजी इंटीग्रेट करना है यार, e की पावर x का इंटीग्रेशन भी काफ़ी ईजी, डिफरेंशिएशन भी काफ़ी ईजी, क्योंकि वो e की पावर x ही होता है। तो जो फर्स्ट फंक्शन होगा, अगर साइन इनवर्स के साथ कोई एक फंक्शन दिया हुआ हो, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कोई भी एक फंक्शन, कोई भी इन सब में से कोई भी फंक्शन हो, तो साइन इनवर्स एक्स को ही या फिर इनवर्स फंक्शन जो है उसी को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, मतलब उसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। और मैं तो कहूँगा कि बस ये तुम आइलेट याद कर लो और ये मत याद करो कि किसको क्या मानना है, बस देख लो क्वेश्चन में कि तुमको दिख रहा हो कि यार किसका इंटीग्रेशन करना मुझे ईजी लग रहा है, बस हो गया। इसको मत याद करो, मैं कह रहा हूँ इसको मत याद करो, ये फिर अगर हाँ। तो अब करते हैं क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा यार। आइलेट याद करना हो तो ठीक है कर लो, लेकिन मैं तो कहूँगा मत याद करो, क्योंकि यार फिर उस समय पर सोचना पड़ेगा, एक और बात सोचनी पड़ जाएगी कि अब यार आइलेट के हिसाब से कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे। बात ये है कि तुम्हारे पास दो फंक्शन दिए होंगे, अब तुम उन दोनों में से इतना तो कर ही सकते हो ना, जब पूरा इंटीग्रेशन तुम खत्म कर दोगे तो तुमको इतना तो पता चल ही जाएगा ना यार कि v का इंटीग्रेशन ज़्यादा आसान है या u का इंटीग्रेशन ज़्यादा आसान है। जिसका इंटीग्रेशन आसान हो, जिसका इंटीग्रेशन ईजी हो, उसको तुम सेकंड फंक्शन मान लो, क्योंकि सेकंड फंक्शन ही अपना जाना है इंटीग्रेशन के अंदर, तो सेकंड फंक्शन मान लो। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। तो इसमें क्वेश्चन की मतलब तीन कैटेगरी हैं, कैटेगरी नहीं मतलब केसेस बोल सकते हो या फिर जो भी, फिर उसके बाद एक दो स्पेशल केस आएंगे, वो तुमको मतलब उसमें डायरेक्ट ही दिख जाएगा कि क्वेश्चन कैसा है क्या है और आंसर क्या आएगा। तो पहला वाला जो है कि दो कोई फंक्शन तुम्हारे पास है, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, वो तो है ही, बाई पार्ट्स का मतलब यही है। तो ले लेते हैं ये चीज़ x साइन इनवर्स x dx, ठीक। अब
एक्स तुम्हारा एल्जेब्रिक है, साइन इनवर्स एक्स हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब आइलेट्स हमने यही तो पढ़ लिया कि अगर साइन इनवर्स मतलब इनवर्स फंक्शन है कहीं पर तो उसको फर्स्ट मान लो। अगर मान लो हमको आइलेट नहीं देखना है तो एक्स का इंटीग्रेशन काफ़ी आसान है, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो हम एक्स को ही सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। अब कर दो इसको आइलेट, जो भी हमारा बाई पार्ट्स से इंटीग्रेशन था, बाई पार्ट्स के इंटीग्रेशन के हिसाब से था कि फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी हाँ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है, अंडर रूट साथ में इसके। ठीक, ये हुआ, हम साइन इनवर्स का डायरेक्ट हमने डिफरेंशिएशन लिख दिया, यही होता है। और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ये है हमारा सेकंड फंक्शन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसके पूरे का इंटीग्रेशन। तो साइन इनवर्स एक्स, इसका तो हमने भी लिखा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1/2 बाहर निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, ये बात हो गई। अब इसको इंटीग्रेट करना काफ़ी, क्योंकि अभी हम लोग एक फार्मूला भी पढ़ेंगे, मान लो फार्मूला नहीं भी पढ़ते हैं तो अभी भी इंटीग्रेट करना काफ़ी आसान है। ठीक, लेकिन मैं कहूँगा कि इसका जब फार्मूला पढ़ लेंगे तब काफ़ी आसान हो जाएगा, तो फार्मूला जब पढ़ेंगे तब देखा जाएगा इसको, अभी छोड़ देते हैं इसको, ये वाला चीज़। बाकी अभी हमको देखना था कि बाई पार्ट्स कैसे यूज़ करते हैं। बाई पार्ट्स ऐसे यूज़ करते हैं कि एक्स दिख रहा है हमको, काफ़ी ईजिली इंटीग्रेट हो जाएगा, तो एक्स को हमने सेकंड मान लिया, साइन इनवर्स को फर्स्ट मान लिया, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ठीक, अब जो दूसरा टाइप है वो ये है कि यार देखो, तुम्हारे पास एक फंक्शन तो होगा और उसमें तुमको विजिबल नहीं होगा लेकिन वन साथ में होगा, मतलब ऑब्वियस सी बात है, वन कोई लिख के तो नहीं देगा तुमको। तो दूसरा पार्ट जो है वो ऐसा है कुछ कि log x dx। अब देखो, इसमें सिर्फ एक ही फंक्शन दिख रहा है कि लॉग फंक्शन है, दूसरा फंक्शन कहीं दिख ही नहीं रहा। तो ऐसे जब होते हैं तो इसमें तुम मान लो कि 1 मल्टीप्लाइड है, 1 भी एक फंक्शन ही है, ठीक, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो 1 मल्टीप्लाइड है। अब इसमें लेंगे फर्स्ट फंक्शन कौन सेकंड। अब 1 को इंटीग्रेट करना काफ़ी आसान है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, तो 1 को हम मान लेंगे सेकंड, इसको मान लेंगे हम फर्स्ट और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा? x dx। तो x हो गया, तो x log x, और ये x कट जाएगा तो 1 dx, फिर से x आ जाएगा, ये प्लस c। अब तुम इसको याद कर लो कि log x का इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ log x इज इक्वल्स टू x log x प्लस माइनस x प्लस c। ठीक, ये होता है log x का इंटीग्रेशन। अब एक जो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट कह दूँ, क्योंकि इसके ऊपर चांस है कि क्वेश्चन पूछ ले, बोर्ड्स में तो काफ़ी चांस है कि पूछ ले, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है ये, तो चांसेस हैं, काफ़ी चांसेस हैं इसके। तीसरा पार्ट जो है इसका, मतलब तीसरा मेथड कह लो, तीसरा केस कह लो। क्वेश्चन ये है कुछ हमारा, अरे यार करें नहीं, चलो, e⁴ 2x cos x, सॉरी sin x। अब इसमें यह है कि तुम एक बार बाई पार्ट्स यूज़ कर लोगे, उसके बाद फिर से तुमको बाई पार्ट्स यूज़ करना पड़ेगा, वो दिखेगा तुमको फिर से बाई पार्ट्स यूज़ करना ही होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर है तो पहली बार तो तुम बाई पार्ट्स यूज़ कर ही लो, क्योंकि दो फंक्शन है और दोनों इंटीग्रेशन में है। अब तुमको दिख रहा है कि e⁴ 2x, e⁴x कुछ भी हो, e में कुछ भी हो, उसको इंटीग्रेट करना काफ़ी आसान है, उसको डिफरेंशिएट करना भी काफ़ी आसान है, लेकिन उसको इंटीग्रेट करना भी काफ़ी आसान है। तो तुम इसमें e⁴ को सेकेंड मान लो और इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो। ठीक, आइलेट के हिसाब से भी ये फर्स्ट आ जाए, क्योंकि ई तो काफ़ी नीचे है। ठीक, तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ क्या होगा? e⁴ और हमारा थ्योरम कि अगर कुछ है उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड भी होगा अपॉन 2, इसको मान लेते हैं अपन i। ठीक, अपॉन 2, e⁴ अपॉन 2, क्योंकि 2x है, 2x का डिफरेंशिएशन 2 डिवाइड भी होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पूरे का इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos sin x का डिफरेंशिएशन cos x और e⁴ का इंटीग्रेशन फिर से e⁴ अपॉन 2 dx। ये हो गया आई फिर से। तो अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं एक बार।
ठीक, ये बात है e की पावर 2x cos x dx। अब दिख रहा है हमको कि यार ये फिर से कुछ वैसा ही आ गया, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, कैसे करेंगे इनको? तो फिर से हम इसमें आइलेट यूज़ करेंगे, मतलब फिर से इसमें बाई पार्ट्स यूज़ करेंगे, सॉरी बाई पार्ट्स फिर से यूज़ करेंगे। तो इसको तुम अभी हटा लो, इसको मान लो हम I2 मान लेते हैं, ठीक। I2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x cos x dx, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं फिर से बाई पार्ट्स लगा के। तो e की पावर cos x को, मतलब cos x को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और e की पावर 2x को सेकंड। तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन 2 और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस साइन x dx। अब ऐसे क्वेश्चंस में खास बात ये होती है कि तुम एक बार इंटीग्रेट करोगे बाय पार्ट से तो एक फंक्शन आएगा, फिर उसको भी इंटीग्रेट करोगे, तो जब उसको इंटीग्रेट करोगे तो बाद में तुमको फिर वही फंक्शन दिख जाएगा जो सबसे पहले लिया था। देखो e की पावर 2x sin x दिख रहा है ना, फिर से वही फंक्शन दिख जाएगा। तो इसको कंटिन्यू करते हैं अपन ऊपर। तो I2 है हमारा, I2 क्या है? cos x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस, इसको हम सॉरी प्लस, ये हो गया ये प्लस अब हमने इसको आई माना हुआ है e की पावर 2x sin x dx को आई माना है, तो इसमें भी आई लिख देते हैं, हाफ ऑफ आई, ठीक। देखो आ गया हाफ ऑफ आई, ये 1/2 बाहर ले लिया और ये तो आई ही है तो ये लिख दिया। अब I2 को तुम वापस इसमें डाल दो, ठीक। तो अगर वापस डालते हैं, यहाँ कर रहा हूँ मैं, ये इसमें sin x e की पावर 2x अपॉन 2 और माइनस हाफ ऑफ I2 पूरा क्या है? cos x e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस हाफ ऑफ i इज इक्वल्स टू आई था बाहर सब, ठीक। तो i की वैल्यू हमको बाद में निकालनी है, ऑब्वियस सी बात है, इंटीग्रेशन i है तो i की वैल्यू निकालनी है। तो sin x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस कॉस x e की पावर 2x अपॉन 4 और ये हाफ आई माइनस 1/4i माइनस 1/4i इज इक्वल्स टू आई, ठीक। अब sin x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस कॉस x e की पावर 2x अपॉन 4 और ये इधर जाएगा, i/4 है, इधर जाएगा तो i/4 प्लस i, तो क्या हुआ 5i/4, तो ये हो गया 5i/4। i की वैल्यू अल्टीमेटली हमको निकालनी थी, 4 इधर वो मल्टीप्लिकेशन भेज दो, 5 डिवीजन भेज दो। तो फाइनल आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, फाइनल i की वैल्यू क्या हो गई? फाइनल i की वैल्यू 4 मल्टीप्लिकेशन में गया तो 4 4 2 हो गया, 2 sin x e की पावर 2x माइनस 4 4 निपट गया cos x e की पावर 2x और 5 डिवाइड हुआ अपॉन 5, ये हमारा फाइनल वैल्यू। तो इस वाले केस में मेन बात ये थी कि कोई ऐसा फंक्शन दिख रहा है तुमको, अब इसमें तुम जैसे बाई पार्ट्स करते हो वैसे सिंपल करोगे कि e की पावर 2x को सेकंड फंक्शन माना, फिर sin x को फर्स्ट, तो एक बार बाई पार्ट्स लगा दिया और उसमें i मान लें कि मान लो इसकी वैल्यू i है, तो i इक्वल टू आई करते जाएंगे, ठीक। फिर जब इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो तुमको एक और फंक्शन दिख जाएगा, एक फंक्शन दिख जाएगा जिसका फिर से हमको बाई पार्ट लगाना ही पड़ेगा, इसमें ऐसे नॉर्मली कुछ कर नहीं सकते ना। फिर से इसको कोई एक और इंटीग्रेशन मान के I2 मान के इसको सॉल्व करेंगे। तो जब दूसरी बार इंटीग्रेट करोगे तो तुमको दिख जाएगा कि जो पहला फंक्शन तुमने माना हुआ था, मतलब जो तुमको क्वेश्चन दिया हुआ था वो दिख रहा है, तो फिर वो i हो जाएगा, उसको फिर से i लिख देंगे, यहाँ पर i लिख देंगे इसको और रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे अपनी पहली इक्वेशन में, इसमें डाल दिया और इधर उधर करके i की वैल्यू निकालनी है अल्टीमेटली, तो i की वैल्यू निकाल देंगे, खत्म हो गया। तो बाई पार्ट्स में ये 3 अभी इंपॉर्टेंट थे, इसके बाद 2 केस और आएंगे, ठीक कि e की पावर x fx ऐसे करके होगा, वो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें फिर सोचना पड़ता है, काफ़ी सोचना पड़ता है उसमें। तो बस ख़त्म करते हैं यार, आज काफ़ी क्वेश्चंस किए हमने। तो इंटीग्रेशन में क्या है, मेन क्वेश्चन ही करने हैं हमको ज़्यादातर, और हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, बाई पार्ट्स पढ़ लिया, अब एक पार्शियल फ्रैक्शन बचा है, उसके बीच में काफ़ी केसेस पढ़ने हैं, वो पढ़ लेंगे, हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन। और डेफिनेट ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो बस ख़त्म करते हैं। बाकी आप लोग वीडियोज़ को लाइक करना यार, सारी वीडियोज़ को, ये वाली वीडियो तो सुपर लाइक करना, और सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक, पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ कर देना, और कमेंट सेक्शन में लिखो भाई कि क्या, कैसे, क्यों, क्या चाहिए, कैसा है, कैसा लग रहा है आप सबको, कुछ अच्छा हो सकता है तो वो। और बस यही है, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। बाय बाय, सी यू।